नाम वृत्तिरित्युच्यते, यही है ना। अब ये पंचम परिच्छेद प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसमें ये होता है कि व्यंजना नाम की वृत्ति क्या है, व्यंजना वृत्ति क्या है, व्यंजना किसे कहते हैं। ठीक है। कहा वृत्ति नाम विश्रांतेर अभिधा तात्पर्य लक्षणाख्या नाम अंगीकार्या तुर्या वृत्तिर्बोधे रसादी नाम। ठीक। कहा कि अभिधा लक्षणा और तात्पर्य नाम की वृत्ति के अपने अपने अर्थबोधन कर। कहा कि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः। इस नियम को विश्रांत होने से वस्तु अलंकार ठीक है और रस रूप व्यंग अर्थ का बोध कराने के लिए व्यंजना नाम की तुर्या माने चौथी वृत्तिर्बोधे रसादी नाम, वृत्ति को अंगीकार्या स्वीकार करना चाहिए। मतलब व्यंजना नाम की चौथी वृत्ति को भी स्वीकार करना चाहिए। क्यों? लक्षणा अभिधा लक्षणा तात्पर्य और व्यंजना, ये चार प्रकार की वृत्तियाँ हुई। ठीक है। तो कहा कि तो साहित्य शास्त्र में व्यंजना जो है मुख्य वृत्ति है, बिना व्यंजना के कोई काम ही नहीं चलता। तो कहा कि इसलिए व्यंजना वृत्ति को मतलब अभिधा लक्षणा तात्पर्य नाम की वृत्तियों को अपने अपने अर्थ का बोध करा करके वो क्या नाम से वो विश्रांत हो जाती हैं, अपना अपना बोध कराई और उसके बाद विश्रांत हो गई, शांत हो गई। तो शांत हो करके वस्तु अलंकार और रस रूप जो व्यंग अर्थ का बोध कराना है, उसके लिए व्यंजना नाम की चौथी वृत्ति को मानना ज़रूरी है। अगर ये व्यंजना नहीं मानोगे तो वस्तु व्यंग, अलंकार व्यंग, रस व्यंग का बोध कैसे हो पाएगा। इसलिए उनके बोध के लिए चौथी जो व्यंजना नाम की वृत्ति है उसको स्वीकार करना अनिवार्य है। अब जैसे अब सुनिए, अभिधायाः संकेतितार्थ मात्र बोधन विरताया, थोड़ा बंद करो तो बंद करो, इसको चालू हुआ। कहा अभिधाया संकेतितार्थ मात्र बोधन विरताया। कहा कि अभिधा शक्ति क्या है। अभिधा माने संकेतित, संकेत के माध्यम, जैसे यह कुर्सी है, ये टेबल है, संकेत के माध्यम से बालक को बताया जाता है। तो कहा संकेतित अर्थ मात्र का बोधन करने पर, जब संकेत के माध्यम से अर्थ का बोध हो गया, अर्थ के बोध के बाद मतलब विरत होने वाली जो अभिधा है, अभिधा का वस्तु अलंकार रसादि व्यंग अर्थ का बोध करने में क्षमता सामर्थ्य नहीं है। यही वीरताया न वस्तु अलंकार रसादि व्यंग्य बोधने क्षमत्वम, क्षमत्वम सामर्थ्यम। मतलब वस्तु अलंकार रसादि जो व्यंग है उसके बोधने माने उसके बोध के लिए वो समर्थ नहीं है। कौन? अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति के द्वारा उसका बोध नहीं किया जा सकता है। अभिधा किसका बोध करा? संकेतित अर्थ का। जैसे हमने कहा कि कुर्सी लाओ तो आप कुर्सी लाओगे, तो जो संकेत दिया वही अभिधा है। तो न च संकेतितो रसादि। ठीक है ना। कहा कि देखिए कि वस्तु अलंकार और रस आदि संकेत के विषय नहीं हैं। ठीक है ना। हाँ। नई विभावाद्य विधानम एव तदभिधानम तस्य तदैक रूप्या अनंगीकारात्। अब देखिए विभाव आदि अभिधा से प्रतिपादन करना, विभाव आदि, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कहा विभाव आदि रस आदि के अभिधा से प्रतिपादन करना ही रस आदि का प्रतिपादन नहीं है। ठीक है ना। क्यों? कि विभाव आदि रस आदि से अभेद स्वीकार नहीं किया जाता है। कहा इनका अभेद है, तो कहा अभेद स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदैक रूप्या अनंगीकारात्। यत्र च स्वशब्देन अभिधानम
तत्र प्रत्युत दोषः एवेति वक्ष्यामः। क्यों? जहाँ रस शब्द जो है स्वशब्द वाच्य होता है, जहाँ रस शब्द जो है स्वशब्द वाच्य मतलब अपने शब्द के द्वारा ही कहा जाता है, अर्थात रस शब्द को श्रृंगार आदि शब्द से प्रतिपादन किया जाता है जहाँ पर वह दोष होता है। रस जो है, क्योंकि रसादिश तो स्वप्ने भी न वाच्य है, काव्य प्रकाशकार ने कहा कि रस आदि स्वप्न में भी वाच्य नहीं हुआ करते, क्योंकि रस हमेशा व्यंग्य हुआ करता है। तो वही कह रहे हैं कि रस जो है स्व शब्द से अगर वाच्य हो जाएगा तो अविधेय हो जाएगा, और रस हमेशा व्यंग्य होते हैं। तो कहा रस शब्द जो है श्रृंगार आदि शब्द से प्रतिपादन किया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किया जाता है तो वह दोष है। इस बात को हम अग्रे वक्ष्यामः सप्तम परिच्छेद में जब दोष का निरूपण करेंगे तो वहाँ पर हम कहेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है? अच्छा, कहीं कहीं पर जैसे क्वचिच्च श्रृंगार रसोयम इत्यादि स्वशब्दे न विधानेपि न तत्प्रतीति तस्य स्वप्रकाशानंद रूपत्वात्। कहीं कहीं पर लौकिक वाक्यों में जैसे श्रृंगार रसोयम, यह श्रृंगार रस है, इस तरह का स्वशब्द कहने पर, श्रृंगार रस कह दिया ना कि श्रृंगार रसोयम, स्वशब्द कहने पर श्रृंगार रस की प्रतीति नहीं होती है, वहाँ श्रृंगार रस की प्रतीति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि क्योंकि रस जो है स्वप्रकाशन, स्वप्रकाशक है, स्वतः प्रकाश है, स्वतः प्रकाशक है और आनंद स्वरूप है। जो स्वतः प्रकाश वाला होगा तो उसको कहने की क्या ज़रूरत है कि स्वतः प्रकाश है? तो स्वतः प्रकाश वाला रस स्वतः प्रकाश वाला होता है, और क्या नाम से रस आनंद स्वरूप होता है, इसलिए अविधा वृत्ति से रस की प्रतीति नहीं होती है, अविधा वृत्ति के द्वारा रस की प्रतीति नहीं होती है। बंद देखिए, अभिधान्वयवाद भी अंगीकृता तात्पर्याख्या वृत्तिरव संसर्ग मात्रे। दो पक्ष हैं, एक अभिधान्वयवादी, एक अन्यताभिधानवादी। समझ रहे हो ना? तो अभिधान्वयवादी कौन है? कुमारिल भट्ट, और अन्यताभिधानवादी प्रभाकर। ठीक है ना? तो उनके शिष्य प्रभाकर हैं, अन्यताभिधानवादी हैं। अभिधान्वयवादी कौन है? कुमारिल भट्ट। तो उनको भाट मीमांसक कहा जाता है। तो कहा कुमारिल भट्ट से स्वीकृत जो वो तात्पर्य नाम की वृत्ति को मानते हैं, वो तात्पर्य नाम की वृत्ति को मानते हैं। समझ रहे हो ना? तात्पर्य वृत्ति को मानते हैं। तो परिक्षीणा न व्यंग्यबोधनी, तो संसर्ग मात्र पदार्थों का जो संसर्ग होता है, संबंध, पदार्थों का आपस में संबंध, जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो देवदत्ता भिन्न के कर्तिक ग्राम कर्मक उत्तर देश संजोगानुकूल व्यापारा, ये उसका अर्थ होता है। तो पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है, संबंध मात्र का बोध कर परिक्षीण हो जाती है। जैसे राम घर से विद्यालय आता है, तो घर से विद्यालय आता है, तो ये जब राम बोलता हूँ तो उसके बाद घर से विद्यालय आता है, इसका एक दूसरे के साथ अन्वय होता है। ठीक है? जब अन्वय होता रहता है तो अन्वय माने संबंध का बोध हो करके वो परिक्षीण हो जाती है, और वह व्यंग रस आदि का बोधन करने में असमर्थ है। कौन? तात्पर्याख्या वृत्ति या अभिधान्वयवादी के मत में। ठीक है? कहा अविधा वृत्ति से ही रस आदि का बोध होता है, ऐसा वो जो कहते हैं। कौन? ऐसा कहने वाले भट्ट लोल्लट जो कह रहे हैं, देखिए यही कि यच्चु केचिदाहु स्वयं इसेरु दीर्घ तरो अभिधा व्यापार इति यच्च ध्वनिकेनोक्तम। एक आचार्य भट्ट लोल्लट मीमांसक हुए, उन्होंने कहा कि अभिधा व्यापार ही दीर्घ तरह हो करके सबका बोध करता है। ठीक? तो अभिधा व्यापार ही, अभिधा के द्वारा ही इसका क्या नाम से बोध होता है, मतलब अभिधा वृत्ति से ही रस का बोध होता है। उनका कहना है अभिधा से ही रस का बोध होता है, व्यंजना मानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसा जो आचार्य भट्ट लोल्लट कह रहे हैं, जैसे बाण के समान, जैसे कोई बाण मारा जाता है तो वेग से जाता है, किसी के उरु में सीने में लगा जब, तो बाण के समान अभिधा जो व्यापार है वो दीर्घतर होता है। मतलब धनुर्धारी के द्वारा छोड़ा गया जो बाण होता है, तो जैसे तो एकमात्र वेग रूप व्यापार से शत्रु के वक्षस्थल का छेदन करता है, दूसरा उनके प्राणों को भी हर लेता है। उसी प्रकार से अभिधा का जो व्यापार है वो संकेतित अर्थ का बोधन करा करके रस आदि व्यंग अर्थ को भी क्या नाम से प्रतिपादन करता है। एक ही अभिधा व्यापार, जैसे एक ही बाण के द्वारा शत्रु के वक्षस्थल का भेदन भी होता है और प्राणहरण भी होता है, वैसे अभिधा व्यापार के द्वारा अभिधा से अभिधेय अर्थ का बोध कराती है। उसके बाद तो संकेतित अर्थ का बोध करा देगी, उसके बाद व्यंग अर्थ का भी प्रतिपादन वो जो है अभिधा व्यापार ही करता है, इसलिए व्यंजना मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहा? भट्ट लोल्लट, मीमांसक हैं। अच्छा, तो अब आचार्य धनिक धनंजय आचार्य हुए धनिक, तो तात्पर्या व्यतिरेकाच व्यंजकत्वस्य न ध्वनि यावत् कार्य प्रसारित्वात् तात्पर्यम न तुलाधृतम। ये बहुत बड़ी बात है। तयोरुपरि सद्बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापाराभावादिभिरेव पातनीयो दंडः। अब देखिए, कह रहा है कि तात्पर्य वृत्ति ही, अभिधान्वयवादी जो क्या कहते हैं, तात्पर्य वृत्ति ही पदों के अन्वय का बोध कर रस आदि व्यंग का भी वह प्रतिपादन करती है। हाँ, ऐसा जो मानने वाले आचार्य धनिक के मत को अब हम उपस्थित कर रहे हैं। क्या धनिक ने ये कहा है कि तात्पर्य ही व्यंजक होता है। तात्पर्याख्या जो वृत्ति है, तात्पर्य जो मान रहे हो, व्यंजना मानने की कोई ज़रूरत नहीं, तात्पर्य ही व्यंजक होता है। अर्थात व्यंग अर्थ का तात्पर्य से ही बोध होता है। तो व्यंजना को अतिरिक्त क्यों मानते हो? तो तात्पर्य वृत्ति के अतिरिक्त व्यंजना नाम की कोई वृत्ति नहीं है। तात्पर्या व्यतिरेकाच व्यंजकत्वस्य न ध्वनि। तात्पर्य वृत्ति के अतिरिक्त व्यंजना नाम की कोई वृत्ति नहीं है, अर्थात व्यंजना से ही प्रतिपाद्य ध्वनि नहीं है। तात्पर्य वृत्ति तो पदार्थों के अन्वय का बोधन कर निवृत्त हो जाती है। अतः कैसे उससे ध्वनि का प्रतिपादन होता है, ऐसी जो आशंका का अब हम समाधान कर रहे हैं। क्यों कि यावत् कार्य प्रसारित्वात् तात्पर्यम न तुलाधृतम। जितना कार्य हो उतना ही तात्पर्य का प्रसार माने फैलाव होने से तात्पर्य जो है तराजू से नहीं तौला जा सकता है। तात्पर्यम न तुलाधृतम, तुला माने तराजू। तात्पर्य कितना है ये तराजू पर तौलने वाली चीज़ नहीं है, तराजू से तौला नापा नहीं जा सकता है। क्यों कि तात्पर्य वृत्ति से ही पदार्थों के अन्वय का बोध करा करके, तात्पर्य वृत्ति के द्वारा पदार्थों के अन्वय बोध करा करके व्यंग अर्थ अर्थात ध्वनि का भी बोध कराती है। व्यंजना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आचार्य धनिक का कहने का भाव है। समझे कि नहीं? धनिक का पक्ष है, अर्थात समझ में आई बात ना? तो अब भट्ट लोल्लट और धनिक जो आचार्य हैं, इन दोनों के मतों का खंडन कर रहे हैं। देखिए, कहा एवं च किमिति लक्षणा पुपास्या। इन दोनों के ऊपर जो शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावा जो न्याय है, इसके मानने वालों को ही दंड देना चाहिए, जो अभी आप पहले कहे हैं। तो कहा संकेतित अर्थ का बोध करा करके अभिधा वृत्ति निवृत्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी तरह पदार्थों का अन्वय बोध करा करके, पदार्थों के अन्वय माने संबंध का बोध करा करके
तात्पर्य वृत्ति भी परिक्षीण हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। उनसे रस आदि व्यंग्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। जो आप तात्पर्य से कह रहे हो कि रस का बोध हो जाए, जब तात्पर्य वृत्ति समाप्त हो गई तो फिर कैसे उसके रस आदि का बोध होगा? समझे? भट्ट लोल्लट के दूसरे मत का अब हम खंडन कर रहे हैं कि एवं च किमिति लक्षणापुपास्या। अच्छा, आप ये बताइए कि जब अभिधा व्यापार ही दीर्घतर होता है, सारा काम अभिधा, एक ही अभिधा व्यापार से सारे का लक्षणा व्यंजना होती है, तब लक्षणा आप क्यों मानते हो? तब लक्षणा क्यों मानते हो? कहा मुख्यार्थ बाधे। मुख्यार्थ माने अविधेयार्थ। मुख्य जो अर्थ होता है जब उसका बाध होता है तब न लक्षणा की जरूरत पड़ती है। तो कहा लक्षणा को तब क्यों मानते हो भाई? जब अभिधा व्यापार से ही सारा होता है तो आप लक्षणा क्यों मानते हो? तो लक्षणा तो आप मीमांसक होकर के मानते हो। लक्षणा से होने वाला जो लक्ष्य अर्थ का बोध फिर अभिधेय से हो जाएगा। आप लक्षणा अलग से क्यों मानते हो वृत्ति, लेकिन आप लक्षणा स्वीकार करते हो। इसी तरह व्यंग्य अर्थ भी क्या नाम से माना जाता है? लक्षणा जब मानते हो तो व्यंजना भी मानना अनिवार्य है। क्यों? कि कहा कि जब कोई कहा कि इत्यादौ हर्षोकादि नाम अभिनवाच्यत्वम, कहा कि देखिए जैसे दीर्घतर अभिधा व्यापारेणापि तदर्थ बोध सिद्धे है, किमित च ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः। कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा क्या नाम से तुमको पुत्र हो या पुत्र हुआ। तो जब पुत्र होने की बात आती है तो जब ये होता कि हे ब्राह्मण तुमको पुत्र हुआ है, पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहने पर चेहरे पे प्रसन्नता झलकने लगती है, मतलब हर्ष, हर्ष का भाव उदय होता है। कहा कि हे ब्राह्मण, कन्या ते गर्भिणी जाता। आपकी कन्या है गर्भिणी हुई, माने बिना शादी विवाह के पहले ही गर्भधारण कर ली है। तो ऐसा कहने से चेहरे पर वहाँ झलकने वाली जो मलिनता है, शोक, यह क्यों नहीं वाच्य हो जाते हैं? फिर इसको वाच्य क्यों नहीं मानते हो? समझ रहे हो नहीं? इसको वाच्य क्यों नहीं मानते हो? इसको कोई वाच्य नहीं मानता है, ठीक है ना। अतः जैसे यहाँ हर्ष शोक वाच्य नहीं है, उसी तरह रसादि जो व्यंग्य अर्थ हैं वह भी वाच्य नहीं होता है। रसादि जो व्यंग्य है वो वाच्य नहीं हो सकते हैं। इस कारण से दीर्घतरो अभिधा व्यापार को मानने वाले भट्ट लोल्लत की बात कट गई। यह उचित नहीं है, उनकी बात में तर्कपूर्ण उचित नहीं है, उनकी बात खंडन योग्य है, इसलिए वह ठीक नहीं है। बात समझ आए ना? यत् पुनरुक्तम पौरुषेयम अपौरुषेयम वा वाक्यम सर्वमेव कार्य परम अतत्परत्वे अनुपादेयत्वाद उन्मत्त वाक्यवत ततश्च काव्य शब्दानां निरस्य सुखास्वाद व्यतिरेकेण प्रतिपादकयोः प्रवृत्त्यौपैक प्रयोजनानुपलब्धेर्निरति स सुखास्वाद एव काव्यत्वेन अवधार्यते। समझ रहे हो ना? कहा अनुता विधानवादी जो प्रभाकर हैं उनके मत का आप खंडन करते हैं, जो कि कहते हैं कि चाहे पौरुषेय हो, पौरुषेय माने पुरुष कर्तिक, लौकिक वाक्य हो अथवा अपौरुषेय वैदिक, ठीक है ना, वैदिक वाक्य हो, सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं। सभी वाक्य क्या होते हैं? कार्यपरक होते हैं। कार्यपरक अगर नहीं मानोगे तो उन्मत्त माने पागल पुरुष के वाक्य के समान ये अग्राह्य होने लगेंगे, ठीक है ना। जो लौकिक वाक्य हैं वो कार्यपरक होते हैं, वैदिक वाक्य भी कार्यपरक होते हैं। नहीं तो पागल या उन्मत्त आदमी जो भी कुछ बोलता है उसको लोग ध्यान नहीं तो ग्राह्य करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, उसकी बात का कोई मतलब नहीं है। उन्मत्त पुरुष के वाक्य के समान ये अग्राह्य होने लगेगा, ठीक है ना। इस कारण से काव्य शब्दों में भी जो निरतिशय माने बेहद हर्ष के आस्वाद के बिना
काव्य के श्रवण से हर्ष और प्रसन्नता होती है ना। तो प्रसन्नता के आस्वाद के बिना श्रोता और वक्ता जो सुनता है, जो कहता है, काव्य श्रवण की चेष्टा में उपाय रूप दूसरे प्रयोजन की प्राप्ति न होने से निरतिशय माने बेहद हर्ष आस्वाद ही कार्य के रूप में निश्चित होता है। कार्य के रूप में वही चीज़ निश्चित होती है, क्योंकि जिस अर्थ में जिस शब्द का तात्पर्य है, जो शब्द जिस अर्थ के तात्पर्य की जिस अर्थ में जिस शब्द का तात्पर्य होता है वही उसका शब्दार्थ होता है, ऐसा सिद्धांत है। इस प्रकार अभिधा से ही रसादी रूप व्यंग अर्थ का बोध होता है। अभिधा के द्वारा जब अभिधा से ही रसादी रूप व्यंग अर्थ का बोध होता है, यह एक देशी मीमांसक का मत है। इस मत का खंडन हम करते हैं। मत में हमें पूछना है कि क्या तत्परत्व क्या है। देखिए वही तत्परत्व, यत्परा शब्दा शब्दार्था इति न्यायात तत्प्रष्टव्यम। हम उनसे पूछना चाहते हैं किमिदम तत्परत्वम नाम, तत्परत्व नाम की क्या चीज़ है। तदर्थत्वम वा, तत्परत्व क्या है, समझ रहे हो ना। और तदर्थत्व अर्थ वा तात्पर्य वृत्ति से उसका बोधकत्व क्या है। तात्पर्य वृत्त्या तो तद्बोधकत्वम वा का आदे न विवाद। कहा कि देखिए पहला पक्ष तदर्थत्व अर्थात उस शब्द को अर्थत्व माने तो उसमें विवाद नहीं है, उसमें कोई आद्य न विवाद, उसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि व्यंग में भी तदर्थत्व का अपाय माने नाश नहीं होता है। व्यंग में भी तदर्थ का नाश नहीं होता है। व्यंग्यत्वे भी तदर्थ अनपायात, अनपायात माने विनाशाभावात, मतलब तदर्थत्व का नाश नहीं होता है। द्वितीय तो केयम तात्पर्याख्या वृत्ति ही, कहा दूसरा पक्ष तात्पर्य वृत्ति से उसका बोधकत्व माने तो यह तात्पर्य नाम की वृत्ति कौन सी है, ये पूछते हैं। केयम तात्पर्याख्या वृत्ति ही अभितान्वयवाद भी अंगीकृता तदन्या वा आद्य दत्तम एवोत्तरम। कहा कि देखिए अभितान्वयवादियों भाट्य मीमांसक स्वीकृत है तो उससे भिन्न ही कोई है, तो ऐसा पहला पक्ष अगर अभितान्वयवादियों को स्वीकृत है माने तो उसका उत्तर तयोर उपरिपादनीयो दंड है। तो इसका उत्तर हम दे चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। दूसरा पक्ष अभितान्वयवादियों को स्वीकृत से भिन्न माने तो नाम मात्र में विवाद रहा, क्योंकि आप व्यंग अर्थ का बोध स्वीकृत तात्पर्य वृत्ति के अतिरिक्त तात्पर्य वृत्ति से ही होता है, ऐसा कह रहे हैं। चौथी वृत्ति अभिधा लक्षणा अभितान्वयवादियों से स्वीकृत तात्पर्य वृत्ति, उससे भिन्न चौथी वृत्ति तात्पर्य वृत्ति सिद्ध हो गई तो हम चौथी वृत्ति को व्यंजना कहते हैं, आप इसके अतिरिक्त तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। तो क्या इसमें आपका बहुत वैशिष्ट रहा, समझ रहे हो कि नहीं। तो द्वितीय तो नाम मात्रे विवादा तन्मते भी तुरीय वृत्ति सिद्धे है, मतलब तात्पर्य वृत्ति से व्यंग रस आदि का प्रतिपादन का जो हम खंडन कर रहे हैं कि यदि आप कहें कि तात्पर्य वृत्ति से विभाव आदि का संबंध, रस आदि का प्रकाशन एक ही बार होता है, तो ऐसा तो कहा नन्नस्तु युगपद यो तात्पर्य शक्त्या विभावादि संसर्गस रसादेश प्रकाशनम। कहा पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। मिट्टी रहेगी तब ना घड़ा बनेगा। तो विभावादि विभाव अनुभव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती। तो विभाव आदि जो है कारण है और रस जो है उसका कार्य है। वही कि विभाव आदि का संबंध रस आदि के प्रकाशन एक ही बार होता है ऐसा मानेंगे तो ठीक नहीं। क्यों कि विभावादि संसर्ग रस आदि के हेतु हैं, माने कारण है, और रस आदि का जो प्रकाशन है उसका वह कार्य है माना गया है। ऐसा आचार्य भरत ने विभाव अनुभव व्यभिचारी के संयोग से रस की सिद्धि मानी है। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है।
तो विभावादि का संजोग कारण पहले है और उससे रस निष्पत्ति का कार्य पीछे है। दोनों का सहभाव एक साथ एक ही समय में होना अगर मानेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सहभावे च कुतः सभ्येतर विषाणयोरिव कार्य कारण भाव पौरवा पर विपर्यात। कहा गाय देखी हो, उसके सींग निकलती है, दोनों तरफ निकलती कि एक तरफ? दोनों तरफ। तो उसमें पहले कौन है बाद में कौन है बताओ? तो साथ ही साथ निकली है ना। कह दो गाय के, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो गाय के बाईं ओर सींग निकलती है, गाय के दाईं ओर सींग निकलती है कि समान कार्य कारण भाव भी होगा आपका। फिर अगर साथ ही साथ मानोगे तो गाय की जैसे एक ही साथ सींग निकलती है वैसे आपका कार्य कारण भाव होगा। तो ऐसा कभी होता है? अनुभव में ये बात नहीं है, तो आपका ये कहना गलत है। तो इस कारण से कारण और कार्य के यथाक्रम पूर्व और पर भाव ही होता है, परंतु गाय के बाएं और दाहिने सींग एक ही बार होते हैं, यह अभिप्राय कहने का है। समझ रहे हो ना? गंगायाम घोषा इत्यादि तथाद्यर्थ मात्र बोध वीरताया लक्षणाया से कुतः शीतत्व पावनत्वादि व्यंग्य बोधकता तेन तुरैया वृत्ति रूपा से वेत निर्विवादम एतत्। इस प्रकार अविधा तात्पर्य इन दोनों वृत्तियों अर्थात के से रस आदि व्यंग अर्थ का बोध नहीं हो सकता। समझे ना? यह बात सिद्ध हुई। लेकिन अब तीसरी वृत्ति लक्षणा से भी रस आदि का बोध नहीं हो सकता। इस विषय में जैसे गंगायाम घोष है इस स्थल में, तो मुख्य अर्थ क्या है? जल प्रवाह, वहाँ मड़ई रह नहीं सकती, तो मुख्य अर्थ का बाद हुआ। तब तट मुख्य अर्थ संबंध है। मुख्य अर्थ से संबंध किसका है? तट का। तट में मड़ई रह सकती है। तो कहा जैसे गंगायाम घोषा इत्यादि स्थल में लक्षणा से किसका बोध होता है? तट का। तट आदि के अर्थमात्र का बोधन करके लक्षणा विरत हो गई, समाप्त हो गई, तट का बोध करा दी लक्षणा शक्ति। अब कैसे शीतत्व पावनत्व मतलब पवित्रता शीतलता इत्यादि का जो बोध होता है, तो वह कैसे क्या नाम से शीतत्व पावनत्व आदि व्यंग अर्थ का बोधन करा सकती है? नहीं करा सकती, क्योंकि विरत हो चुकी है। इस कारण से रस आदि व्यंग अर्थ का बोध करने के लिए चौथी वृत्ति व्यंजना को स्वीकार करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए। हाँ, इस बात पर किसी का कोई विवाद नहीं। इसलिए लक्षणा वृत्ति को, व्यंजना वृत्ति को, चौथी वृत्ति को स्वीकार करना अनिवार्य ही है, इसलिए मानना ही चाहिए। बस।